सभी को नमस्कार। आज हम बीएससी थर्ड ईयर की इम्यूनोलॉजी एंड फिजियोलॉजी पेपर थर्ड की फोर्थ यूनिट डिस्कस करेंगे, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है सेल ऑफ इम्यून सिस्टम। हमने सेल ऑफ इम्यून सिस्टम के फर्स्ट पार्ट में कुछ सेल्स के बारे में डिस्कस किया था, जिनमें हमने ग्रेनुलोसाइटिक सेल्स, मास्ट सेल्स एंड डेंड्रिटिक सेल्स के बारे में डिटेल में डिस्कस किया है। तो आज हम लिम्फोइड सेल्स और मोनोसाइट सेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। लिम्फोइड सेल्स जो होती हैं वो टू टाइप की होती हैं, टी सेल्स और बी सेल्स। तो फर्स्ट में हम टी सेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। टी लिम्फोसाइट्स ड्राइव देयर नेम फ्रॉम देयर साइट ऑफ मैच्योरेशन इन थाइमस। जो टी लिम्फोसाइट्स है, इनका नाम इनकी मैच्योरेशन साइट के आधार पर दिया गया है, क्योंकि इनका मैच्योरेशन होता है थाइमस के अंदर, इसीलिए हम इन्हें टी सेल्स भी कहते हैं। द टी सेल रिसेप्टर्स TCR does not recognize free antigen. Instead, the TCR recognize only antigen that is bound to particular class of self molecule. जो टी सेल की मेम्ब्रेन पर जो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, वो हमारे ब्लड में घूमते हुए फ्री एंटीजन, फ्री पैथोजन के साथ डायरेक्ट बाउंड नहीं करते हैं। ये केवल उन्हीं एंटीजन या एंटीजन के पार्ट के साथ बाउंड करते हैं जो हमारी बॉडी के सेल्फ मॉलिक्यूल्स के साथ बाउंड होते हैं। मोस्ट टी सेल्स रिकॉग्नाइज एंटीजन ओनली व्हेन इट इज बाउंड ए सेल्फ मॉलिक्यूल एनकोडेड बाय ए जीन विद इन द मेजर हिस्टोकम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। ज़्यादातर जो टी सेल होती हैं, हमारे सेल्फ मॉलिक्यूल मेजर हिस्टोकम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स यानी MHC के साथ एंटीजन का जो पार्ट बंधा हुआ होता है उसके साथ ही बाउंड करती हैं। इस तरह से ये फ्री एंटीजन के साथ बाउंड नहीं करके MHC के साथ बंधे हुए एंटीजन को पहचानती हैं और उसको बाउंड करती हैं। उसके बाद केमिकल मैसेज अगली सेल्स तक पहुंचाती हैं, ताकि बाकी की इम्यून सेल्स भी एक्टिवेट होकर उन बाहरी पैथोजन को न्यूट्रलाइज करने, किल करने का कार्य शुरू करें। टी सेल एक्सप्रेस द फॉलोइंग मेम्ब्रेन मॉलिक्यूल्स, जिनमें से निम्न है, यानी टी सेल की मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ और मॉलिक्यूल भी एक्सप्रेस होते हैं, जिनमें से कुछ के उदाहरण नीचे दिए गए हैं। जिनमें फर्स्ट है CD28, a receptor for co-stimulatory B7 family of molecule present on B cell and other antigen presenting cells। B7 जो फैमिली मॉलिक्यूल है वो B सेल्स की मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होती हैं, और उनके लिए रिसेप्टर जो होती है CD28, वो टी सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होती है। इसी के साथ B7 फैमिली के लिए अन्य जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं, उनके पास भी रिसेप्टर पाए जाते हैं। सेकंड है CD45, एक सिंगल ट्रांसडक्शन मॉलिक्यूल है। नेक्स्ट, टी सेल दैट एक्सप्रेस द मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन, जो टी कोशिका है उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर एक कुछ ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल एक्सप्रेस होते हैं, जिनके बेसिस पे आगे हम टी सेल्स को विभाजित करते हैं। जैसे CD4 आर रेस्ट्रिक्टेड टू रिकॉग्निशन एंटीजन बाउंडिंग टू क्लास सेकेंड MSC मॉलिक्यूल। जैसे कि CD4 एक ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल है जो केवल जो सेल्फ मॉलिक्यूल है MSC सेकेंड, उसके साथ जो एंटीजन की पेप्टाइड बाउंड होती है उनको पहचान पाता है। वेयर एज टी सेल एक्सप्रेसिंग CD8, a dimeric membrane glycoprotein are restricted to recognition of antigen bounding to class first MSC molecule। ऐसे ही जो CD8 एक डाइमेरिक जो ग्लाइकोप्रोटीन है, वो MSC फर्स्ट के साथ बंधे हुए एंटीजन पार्ट या एंटीजन की पेप्टाइड को पहचान पाती है। CD4 cells generally function as T helper cells and are क्लास सेकेंड रेस्ट्रिक्टेड। CD4 जो टी सेल्स होती हैं वो टी हेल्पर सेल्स भी कहलाती हैं और क्लास सेकेंड के लिए रेस्ट्रिक्टेड होती हैं, यानी केवल सेकेंड MSC के साथ बाइंड करे हुए एंटीजन को पहचान पाती हैं। ऐसे CD4 टी सेल्स जनरली फंक्शन एज TC सेल्स और T साइटोटॉक्सिक सेल्स एंड आर क्लास फर्स्ट रेस्ट्रिक्टेड। इसी तरह CD8 सेल्स जो होती हैं वो TC सेल्स कहलाती हैं या T साइटोटॉक्सिक सेल्स कहलाती हैं, और ये केवल MSC फर्स्ट के साथ बाइंड करे हुए एंटीजन की पेप्टाइड को ही पहचान पाते हैं।
Thus, the ratio of TH and TC cells is approximately 2:1 in normal human peripheral blood, but it is may be significantly altered by immunodeficiency disease, autoimmune disease, and other disorder. यानी हमारी बॉडी के पेरिफेरल ब्लड के अंदर टी सेल और टीसी सेल का रेशो 2:1 होता है। अगर ये रेशो डिस्टर्ब होता है, इसका मतलब है कि उस पर्सन के अंदर कोई ना कोई या तो इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीज है या ऑटो इम्यूनो डिजीज है और अदर या कोई अन्य उसके अंदर डिसऑर्डर उत्पन्न हो गया है। The classification of CD4 class second restricted cells are as T cells and CD8 class first restricted cells are TC cells is not absolute. Some CD4 cells can act as killer cells also. Some TC cells has been shown to secrete a variety of cytokines and exert an effect on other cells comparable to that exert बाई टीसी सेल्स। यानी कुछ जो CD4 सेल्स होती हैं वो किलर सेल की तरह काम करती हैं, लेकिन कुछ जो टीसी सेल्स होती हैं वो साइटोकाइंस का स्रावण भी करती हैं। साइटोकाइंस केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो दूसरी इम्यून सेल्स को एक्टिवेट करने का काम करते हैं कि बॉडी के अंदर कोई पैथोजन इन्वेडर या बाहरी पार्टिकल एंटर कर चुका है तो हमें बॉडी की उस बाहरी पार्टिकल से सुरक्षा करनी है। तो इस तरह से एंटीबॉडी बनाने का काम भी साइटोकाइंस जो केमिकल मैसेंजर हैं उनकी एक्टिवेशन के बाद ही शुरू होता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ सेल्स है बी लिम्फोसाइट्स। The B lymphocyte maturation in bursa of Fabricius in bird and bone marrow in mammalian species, including human and mice. जो B सेल्स हैं उनका मेचुरेशन माइस के अंदर बुर्सा एफ फैब्रिशियस में होता है और मैन में ह्यूमन और माइस के अंदर इनका जो मैचुरेशन है वो बोन मैरो में होता है। इसीलिए इन कोशिकाओं को बी लिम्फोसाइट्स या बी सेल नाम दिया गया है। Mature B cells are definitively distinguished from other lymphocytes by their synthesis and display of membrane-bound immunoglobulin antibody molecule. जो मेच्योर बी सेल्स होती है वो अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर एक इम्यूनोग्लोबिन डिस्प्ले करती है। Among the other molecule expressed on the membrane of mature B cells are following. बी सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर अन्य दूसरे मॉलिक्यूल भी एक्सप्रेस किए जाते हैं, जिनमें से कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं, जिसमें फर्स्ट है B22। ए फॉर्म ऑफ CD45 इज फ्रीक्वेंटली यूज एज ए मार्कर फॉर बी सेल्स एंड देयर प्रीकर्सर। हाउएवर अनलाइक एंटीबॉडी इट इज नॉट एक्सप्रेस यूनिकली बाय बी लीनियर सेल। B22 मॉलिक्यूल है वो बी सेल के लिए एक मार्कर की तरह यूज किया जाता है जो लगभग सभी बी कोशिकाओं पर की मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होता है, लेकिन ये सभी बी लीनियर सेल्स पर समान रूप से प्रेजेंट नहीं होता है। क्लास सेकेंड MSC मॉलिक्यूल परमिट द बी सेल टू फंक्शन एज एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। जो हमारा सेल्फ मॉलिक्यूल है MSC सेकेंड वो बी कोशिका को एंटीजन प्रेजेंटिंग कोशिका की तरह व्यवहार करने के लिए परमिट करता है। यानी बी सेल जो है एंटीजन प्रेजेंटिंग कोशिका की तरह कार्य करती है। CR1, CD35 एंड CR221 आर रिसेप्टर फॉर सर्टेन कॉम्प्लीमेंट प्रोडक्ट्स। जो हमारी बॉडी के अंदर कॉम्प्लीमेंट प्रोडक्ट्स सीक्रेट होते हैं जो सुरक्षा हेतु प्रोटीन स्रावित होती हैं, उनके लिए भी बी कोशिका की जो मेम्ब्रेन है उस पर रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं जिनको CR1 और CR2 नाम दिया गया है। ऐसे ही FCR सेकेंड इज ए रिसेप्टर फॉर इम्यूनोग्लोबिन जी, ए टाइप ऑफ एंटीबॉडी। इम्यूनोग्लोबिन जी एक एंटीबॉडी का प्रकार है जिसके लिए भी बी कोशिका पर FCR सेकेंड और CD32 रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, पाया जाता है। B7 CD80 and B71 CD80 and B72 CD86 are molecules that interact with CD28 and
LA4 important regulatory molecule on the surface of different type of T cells including T helper cells. B1 और B2 B71 और B72 जो है वो B सेल से रिसेप्टर्स के माध्यम से जो है इंट्रैक्शन करती है, जिनके लिए रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं T सेल की मेम्ब्रेन पर. CD40 is a molecule that interact with CD4 ligand on the surface of T helper cell. CD4 जो एक मॉलिक्यूल है वो CD40 is molecule that interact with CD40 ligand on the surface of T helper cell. यहाँ हमने एक डायग्राम देखा कि एक जो एक्टिवेटेड सेल है वो क्या करेगी, साइटोकाइन सीक्रेट करती है. यहाँ एक तरह का साइटोकाइन दिखाया गया है जिसको इंटरल्यूकिन 4 बोला गया है. ये साइटोकाइन क्या करता है, अलग अलग टाइप की सेल को क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा, एक मैसेज भेजता है और उस मैसेज के बिहाव पर, उस मैसेज के आधार पर ये सेल एक्टिवेट होती है. जैसे बी सेल एक्टिवेट हो रही है और वो एंटीबॉडी बनाने का काम शुरू कर देती हैं. ऐसे ही जो थाइमोसाइट सेल्स है, मॉस्ट सेल्स है, वो भी यहाँ एक्टिवेट होकर प्रोलिफरेशन का काम शुरू कर देती है. सबसे लास्ट में हम पढ़ेंगे मोनोसाइट और मैक्रोफेजेस. मोनोसाइट और मैक्रोफेजेस जो है एक ही सेल के लिए यूज किए गए अलग अलग दो नाम हैं. मोनोसाइट कोई सेल, ये फेगोसाइटिक सेल है, तो मोनोसाइट उस सेल को तब कहा जाता है जब वो ब्लड के अंदर रहती है, और वही सेल जब टिश्यू के अंदर एंटर कर जाती है तो उस कोशिका को हम क्या कहेंगे, मैक्रोफेजेस सेल्स कहेंगे. और यह सेल यहाँ पर फेगोसाइटोसिस का काम करती है. So the mononuclear phagocytic system consists of monocytes circulating in blood and macrophages in tissues. During hematopoiesis in bone marrow, granulocyte, monocyte, progenitor cells differentiate into promonocytes which leave the bone marrow and enter the blood. शुरुआत में हीमेटोपोइसिस क्रिया के द्वारा जब कोशिकाओं का निर्माण शुरू होता है तो फर्स्ट में मोनोसाइट सेल्स बनती हैं जो कि बोन मैरो को छोड़ने के बाद सीधे ब्लड में एंट्री करती हैं और वहाँ पर वो कोशिका मोनोसाइट कहलाती है. वेयर दे फर्दर डिफ्रेंशिएट इनटू मैच्योर मोनोसाइट, जो ब्लड में एंटर करने के बाद जो प्रोमोनोसाइट है वो आगे जाकर मोनोसाइट में डिफ्रेंशिएट हो जाती है. मोनोसाइट सर्कुलेट इन द ब्लड स्ट्रीम फॉर अबाउट 8 आवर ड्यूरिंग which they enlarge. They then migrate into the tissue and differentiate into specific tissue macrophages. ब्लड से मोनोसाइट, ब्लड में लगभग ये मोनोसाइट 8 घंटे तक क्या करती है, भ्रमण करती रहती है, सर्कुलेट करती रहती है और उसके बाद ये अलग अलग टिश्यू के अंदर एंटर करती है और अलग अलग टिश्यू में इस सेल का जो काम होता है वो अलग अलग तरह का होता है. मैक्रोफेज लाइक सेल सर्व डिफरेंट फंक्शन in different tissues and are named according to their tissue location. मोनोसाइट है जो मैक्रोफेज है वो अलग अलग टिश्यू में अलग अलग नामों से जानी जाती है, जिनके कुछ उदाहरण हमने नीचे दिए गए हैं. फर्स्ट में है एल्विलर मैक्रोफेजेस. एल्विलर मैक्रोफेजेस जो सेल है वो लंग्स के अंदर रहती है. ऐसे ही हिस्टोसाइट्स जो मैक्रोफेज है वो कनेक्टिव टिश्यू के अंदर रहती है तब कहलाती है. ऐसे ही मैक्रोफेज जब लीवर के अंदर रहेगी तो कुफर सेल्स कहलाएगी, यानी कुफर सेल्स इन लीवर. नेक्स्ट है मेजेंजियल सेल्स इन किडनी. किडनी के अंदर जो मैक्रोफेजेस होती हैं उनको मेजेंजियल सेल्स कहते हैं. नेक्स्ट है माइक्रोगिलियल सेल्स इन ब्रेन और ऑस्टियोक्लास्ट इन बोन्स. यहाँ पे हम मोनोसाइट और मैक्रोफेजेस सेल्स के डायग्राम देख रहे हैं. मोनोसाइट्स जो सेल्स होती हैं वो साइज में थोड़ी छोटी होती है. ऐसे ही जो मैक्रोफेजेस सेल्स होती हैं वो साइज में बड़ी होती हैं और इनमें सूडोपोडिया भी ज़्यादा होते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हीमेटोपोइसिस और सिस्टम ऑफ जो ऑर्गन ऑफ इम्यून सिस्टम. थैंक यू.